पुष्पताग्र छंद में पितामह भीष्म ने एकादश श्लोक में स्तुति की है और अंत में लिखा ललित गति विलास बगुल्लहास प्रणय निरक्षण। रास लीला का दर्शन करते हुए अंत में परम पद को प्राप्त हुए हैं और भगवान द्वारिका लौट कर आए और इधर उतराने बालक को जन्म दिया, नाम रखा विष्णुरात। परितीक्षति समय वो नारायण की परीक्षा कर रहा है इसलिए नाम पड़ा परीक्षित। देखते देखते परीक्षित बड़े हुए, भगवान स्वधाम गए और ये सूचना जब कुंती को मिली तो कुंती ने प्राण त्याग दिए। 36 वर्ष के, कितने वर्ष के हैं? 36 वर्ष। 36 वर्ष के हैं परीक्षित, जिस समय हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाया, लेकिन गांधारी का श्राप था जिसके कारण हस्तिनापुर नगर बसा ही नहीं, इसलिए हस्तिनापुर तो उजड़ ही गया। परीक्षित ने अपने लिए 15 किलोमीटर जाकर परीक्षितगढ़ बस, हस्तिनापुर से बगल में परीक्षितगढ़ बसाया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, एक दिन वन गए। वन में जाकर देखा तो एक चरण का बेल और गाय को एक काला पुरुष मार रहा है, और गाय कोई और नहीं है, वसुंधरा है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर जब अत्याचार होता है तो गाय बनकर आती है। आप समझ लेना महाराज जी, जिस समय गाय पर अत्याचार हो, जिस समय गाय सड़क पर हो, जिस समय हमें, जिसको हम माँ कहते हैं, वो माँ जूठा खाने को तैयार हो, बाजार में तुम्हारा जूठा प्लास्टिक खाने को तैयार हो, उस समय समझ लेना कि धर्म खतरे में है। क्योंकि गाय पर जब अत्याचार होता है तो गाय वसुंधरा ही गाय का रूप धारण करती है। इसलिए समझना आज वसुंधरा अर्थात पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है, गाय सड़कों पर है। वर्तमान में हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा ली है, हिमाचल प्रदेश का कोई भी गोवंश सड़क पर नहीं होगा। और उसी के लिए अभी राजगढ़ में पिछली बार आपको जानकर प्रसन्नता होगी, हमारी जो धौलीडांग गुरासा की कमेटी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत चतुर्दशी के दिन, जिस दिन अंतिम भंडारा हुआ, यहाँ पर जितना भी राशन था, गाड़ी की व्यवस्था वो कमेटी की तरफ से हुई। यहाँ का सारा राशन हरिओम गौशाला राजगढ़ में गया, जहाँ पर वर्तमान में निराश्रित, लाचार, बेसहारा, सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त, बूढ़ी, वृद्ध, ऐसे गोवंश का संरक्षण वर्तमान में लगभग 800 गोवंश सड़क का है, जिनके लिए 32 लोगों की टीम है, 9 उनमें केवल मेडिकल स्टाफ है, और 5000 गोवंश के लिए, गौ सेवा के लिए उस गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ हम लोग करके आए हैं। 5 और पूरे हिमाचल में सड़क पर एक भी गोवंश ना हो, ऐसा प्रतिज्ञा, ऐसा संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं कि एक भी गाय कहीं सड़क पर ना हो। जो लोग गाय सड़क पर चढ़ते हैं, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई नेता नहीं हूं तुम्हारी ताली से खुश हो जाऊंगा, ना मैं कोई घोषणा करने यहाँ पर आया हूँ। कान खोलकर सुन लो, जो भी गाय का दूध तो पीते हैं लेकिन गाय बछड़े को मरने के लिए सड़क पर छोड़ते हैं, ऐसा व्यक्ति गो हत्यारा कहलाता है। गो हत्यारा वो नहीं है जो कसाई गाय को काटता है, वो काटता तब है जब तुम सड़क पर छोड़ते हैं, जब तुम चंद पैसों के लिए गाय किसी कसाई के हाथ पर बेच कर आते हैं। सबसे बड़ा गो हत्यारा वो है जो गाय को मरने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। इसलिए संकल्प करें, ताली की हमें जरूरत नहीं है, आप संकल्प करें कि कुछ भी हो जाए पर हमारे घर की गाय सड़क पर नहीं जाएगी। यदि आज संपूर्ण भारतवासी, सभी सनातन प्रेमी संकल्प भी कर लें कि गाय सड़क पर नहीं छोड़ेंगे, तो गाय सड़क पर आएगी कहां से? हम लोग ही तो सड़क पर छोड़ते हैं। आज समय आ गया है जब जन जन को ये जागना पड़ेगा, इस अभियान के तहत चलना पड़ेगा कि गाय सड़क पर नहीं है, भारत का सनातन सड़क पर घूम रहा है। और सनातन सड़क पर घूम रहा है भैया, तो फिर कितनी पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा हम लोग कर लें, कोई फायदा लाभ होने वाला नहीं है। चलता फिरता सनातन तो धर्म पर, चलता फिरता धर्म तो सड़कों पर धक्के खा रहा है, जूठा खा रहा है, गाड़ियों में टक्कर मार करके कितने गाड़ी वाले उसे गाय को रोंद करके चले जाते हैं। तो हम सब सनातनियों का ये भी कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा करनी है तो गाय की भी सुरक्षा करनी है। ये प्रत्येक सनातनियों का धर्म और कर्तव्य है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, 7 दिन राशन की जो व्यवस्था हुई, पिछली बार गौशाला में कथा की, वो इसी आश्रम से गया और वो दान आप सब लोगों का था। आपने जो किलो आटा लाया था, किलो चावल लाए थे, दाल घर से लाई थी, जितना भी राशन बचा था, अंतिम दिन यूटिलिटी भी आश्रम की थी, उसका किराया, तेल का खर्चा भी आश्रम का था, और प्रत्येक घर से, यहाँ से गौ सेवा के लिए यहाँ से वो अन्न गया था, वो सब आप लोगों का दान था। आपके घर से जो हमारे निस्रा में लाओ ना, थोड़ा थोड़ा आपके हर घर से वो गौ सेवा के लिए गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हरिओम गौशाला की तरफ से, बहुत बहुत आप लोगों का साधुवाद है। पिछले वर्ष की, अब तो इस वर्ष तो दोनों कथाएं हम लोग कर चुके हैं, लेकिन पिछले वर्ष का पूरा खर्चा यहाँ से गया है, भंडारे का राशन यहाँ से गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की।
काले पुरुष को देखकर समझ गए ये कलयुग है। कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाली, दीन बद चरणम गता, दीन बनकर चरणों में कलयुग गिर गया। कलयुग कहता मुझे स्थान दो, 4 जगह दे दी है, 4 जगह कलयुग रहता है। 4 जगहों से जो बच गया समझ लो कलिकाल में भी कलयुग से बच गया, वो सतयुग में जी रहा है। धूतम पानम स्त्रियम सूना, 4 जगह कलयुग रहता है। धूत जहाँ जुआ खेलते हैं, बच गए तो समझ लो आप सतयुग में। पानम जहाँ मदिरा पीते हैं, जिस घर में शराब पीती है, जिस घर में शराब रहती है। स्त्रियम पर स्त्री का गमन होता है, सूना नाम है हिंसा का। यदि कलयुग में 4 जगह से बच गए भैया, तो कलयुग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कलयुग को तो परीक्षित ने 4 जगह बांधा है। यदि आपका घर शुद्ध शाकाहारी है, आपके घर में मांस नहीं पकता है, अंडा मछली का प्रवेश नहीं है, तो आप इस समय भी सतयुग में जी रहे हैं। आपके घर में शराब नहीं आती है, आपके घर में कोई जुआ खेलने वाला नहीं है, कोई सट्टा लगाने वाला नहीं है, तो आप तब भी कलयुग में नहीं सतयुग में जी रहे हैं। धूतम पानम स्त्रियम सोना, ये 4 जगह कलयुग को दी। कलयुग कहते हैं प्रभु मुझ में एक गुण है, कौन सा? कि यत फलम नासति तपसा ना योगिन्ना समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यो कलौ केशव कीर्तना। यत फलम नासति तपसा, जो फल तपस्या में नहीं है, ना योग ना समाधि, ना जो फल योग समाधि और तपस्या से नहीं मिलता, तत्फलम लभ्यते सम्यो कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में कोई कीर्तन भी कर लेगा गोविंद का, माधव का, वो फल मिल जाएगा जो तपस्या योग समाधि से नहीं मिलता। कलयुग इतना महान है महाराज, लेकिन भजन करने कहाँ देता है। कलयुग में भगवत भजन कीर्तन इसका बड़ा महत्व है, लेकिन वो ना भजन करने देगा ना कीर्तन करने देगा। आ भी गए तो मन नहीं लगेगा, और मन लगेगा तो पड़ोसन कहेगी चल। माताओं की सबसे बड़ी विशेषता है, अगर उठकर जाएगी तो अकेले नहीं जाएगी, 2-4 पड़ोसियों को। अब आदमी भी ऐसे हो गए, किसी को अकेले नहीं जाना है, 2-4 और पड़ोसी को ले जाएंगे उठाकर। तो भैया खुद भजन कथा में मन नहीं है तो उठकर चले जरूर जाए, पड़ोसी को छोड़ दें, पड़ोसी तो कम से कम कथा सुन ले। तो जो फल योग से समाधि से तपस्या से नहीं मिलेगा, वही फल कलयुग में केवल कीर्तन से मिल जाएगा। कलयुग इसलिए कीर्तन का बड़ा महत्व कलयुग में है महाराज, भगवत नाम का बड़ा महत्व है। तो स्वर्ण में दे दिया। कहाँ रहता कलयुग? सोने में। लाठू किंदू हमारे सुने दो बुढ़िया रायरो बोलो लाठो सी सुनू राती दौर चातो चातो है बा दोष में सुन हरी जाओ आगो बेटी और हुई। क्यों? क्योंकि स्वर्ण में कलयुग रहता है। कमाई अगर पाप की हो और पाप की कमाई से यदि घर में सोना आया हो, उसमें कलयुग रहता है। और कमाई यदि पुण्य की हो, घर में सोना है, तो उसमें भगवान नारायण रहते हैं। और नारायण अकेले नहीं रहते, लक्ष्मी संग में रहती है। लक्ष्मी के संग नारायण रहते हैं। अगर घर में लक्ष्मी होगी लेकिन कमाई शुद्ध कमाई की होगी, तो उसमें नारायण होंगे। नारायण होंगे तो शांताकारम भुजग शयनम, भगवान शांताकार है, शांति भी घर में होगी। और यदि कलयुग यदि सोने में होगा तो शांति होगी। तो शांति किस घर में होती है? जिस घर में अपने पुण्य नेक कमा, 1 नंबर का पैसा, 2 नंबर का नहीं। काला धन, लक्ष्मी के 2 बहाने, एक गरुड़ है और दूसरा उल्लू है। उल्लू पर रात को बैठकर आती है, नंबर 2 की काला धन ब्लैक मनी, और गरुड़ पर दिन में आती है। तो इसलिए भैया यदि पाप की कमाई हो तो हमारे देवमोड़ी पाए दो ना सिर्फ दोष ऐसे पाए दिया परे लंबे से चिड़ाई दू जो लोगों से ज्यादा उड़ा दौरी हो ना, तो ऐसे लंबे चिड़ाई गए ईंटों वाली कुछ सीमेंट आलो तो बोले में दोबे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो स्वर्ण में भी कलयुग रहता है। पाप की कमाई का सोना है, दोष वालों सुन वालों ना छोड़ दिया सेना मारे ते लंबे रेत बाजरे ते ईटो लंबे ते उचण लंबे हैं। तो जरासंध पापी था, और जरासंध का मुकुट ही एक दिन, क्योंकि सोना सब ले आए थे भीम, तो मुकुट पहन करके चले गए वन, और परीक्षित के सर पर कलयुग बैठ गया। शमक ऋषि को देखकर कलयुग कहता है साधु झूठा समाधि झूठी, कहीं राजा का स्वागत नहीं करना पड़े। मरावा सर्प गले में डाल दिया कलयुग के कहने पर साधु भी सच्चे थे, समाधि भी सच्ची थी। शमक ऋषि तो समाधि में बने रहे, लेकिन पुत्र श्रृंगी को पता चला तो श्राप दिया, इतलंगित मर्यादा तक्षक सप्तमे। राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैं शमिक पुत्र श्रृंगी श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन इनकी मृत्यु होगी तक्षक नाग के डसने से। तक्षक नाग आएगा, डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। और महाराज जी जैसे ही श्राप दिया, परीक्षित घर आए, शमिक की समाधि खोली तो इन्होंने संदेश भेजा जाकर बता देना कि श्राप मिला है। जाकर जब सूचना दी, 60 वर्ष के हैं, कितने वर्ष? 56 से 60 वर्ष के परीक्षित है,
अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया, संत की खोज में चल पड़े। सोचा कोई संत, क्योंकि अब चाहते भगवान 7 दिन में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ने वाला मिल गया, वो कनेक्शन देने वाला मिल गया, और एक बार वो कनेक्टिविटी हो गई, एक बार वो परमात्मा से वो तार जुड़ गया, वो ईश्वर से तार जोड़ने वाला सदगुरु मिल गया, संत मिल गया, तो हमारा समझो 7 दिन में कल्याण हो जाएगा। इसलिए बक्कल वस्त्र धारण किया, भगवा वस्त्र धारण किया। और महाराज जी कह रहे थे कि हमसे पूछ रहा था भगवान मिल गए, कहते भगवान का 9 रह गया, बाकी भगवा मिल गया है, 9 लगना बाकी है, भगवे के साथ 9 लगेगा तो भगवान ही हो जाएगा। तो भैया ऐसा भगवा धारण करके संत की खोज में गए।